भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धागा एक बार टूट जाए तो फिर से बांधने पर एक गांठ पड़ ही जाती है। उसी तरह रिश्ता एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ने में एक गांठ पड़ ही जाती है। जिंदगी को अपनी पसंद से जियो, वरना दुनिया वालों की पसंद तो बदलती ही रहती है। समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी है जो उड़ जाए तो वापस नहीं आते। पैसों से बिस्तर तो खरीदा जा सकता है मगर नींद को नहीं। पैसों से महल को तो खरीदा जा सकता है मगर खुशियों को नहीं। मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, जरा हिम्मत तो करो, सपने बदलेंगे हकीकत में, जरा कोशिश तो करो। सभी के साथ विनम्रता व दया से पेश आओ, इसलिए नहीं कि वे अच्छे हैं बल्कि इसलिए कि तुम अच्छे हो। केवल आप ही अपना जीवन बदल सकते हो, कोई और आपके लिए ये नहीं करेगा। आप केवल एक बार ही जीते हैं, अगर सही से जीते हैं तो एक बार ही काफी है। मृत्यु से डरो नहीं बल्कि जिंदगी को अभी नहीं जी है उसके लिए जियो। तुम्हें हमेशा के लिए नहीं जीना है, तुम्हें बस जीना है। प्रयास करने वाला इंसान एक बार गिरता है लेकिन प्रयास ना करने वाला इंसान तो जिंदगी भर गिरता ही रहता है। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए। अगर खुशी में बदल जाएंगे सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो लेकिन एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीर कर प्रकाश फैला ही देता है। वैसे ही जीवन में कितना भी अंधेरा हो जाए, विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा ही देता है। वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। चारपाई कमाने में इंसान कब बूढ़ा होकर चारपाई पकड़ लेता है उसे पता ही नहीं चलता। इसलिए हमेशा खुश रहिए। जीवन पहला उपहार है, प्रेम दूसरा, तीसरा है समझना। जीवन कोई समस्या नहीं है, इसे एक समस्या के रूप में देख गलत कदम उठाना ही है। समय जरूर बदलता है पर समय थोड़ी सी प्रतीक्षा जरूर करता है। धैर्य रखिए, प्रयास कीजिए, समय बदलता जरूर है। यदि आप किसी चीज को बदलना चाहते हैं तो शुरुआत सबसे पहले खुद से ही कीजिए। जब आपके नकारात्मक विचारों के ऊपर सकारात्मक विचार हावी हो जाए उस दिन आपको असंभव संभव लगने लगेगा। यदि धन की हानि होती है तो आप केवल निर्धन होते हैं, लेकिन समय को बर्बाद करने के बाद आप अपने जीवन का हिस्सा ही गवा देते हैं। पैसों के पीछे भागना बंद करो, अपने जुनून का पीछा करना शुरू करो। यदि आप हार भी जाते हैं तो आपके चेहरे पर मुस्कान होनी ही चाहिए, क्योंकि अफसोस तो उन्हें होना चाहिए जो मैदान में शामिल ही नहीं होते। जीवन विकास है, अगर हम तकनीकी व आध्यात्मिक रूप से बढ़ना बंद कर देते हैं तो हम मर चुके हैं। संभावना हमेशा ताकतवर होती है। आपके अपने दुखों को तालाब में वहां डालो जहां तुम्हें सबसे कम उम्मीद है, वहां एक मछली होगी। जिंदगी एक किताब है, ऐसे हजारों पन्ने हैं जो हमने अभी तक नहीं पढ़े। मरने का डर जीने के डर से पैदा होता है। जो इंसान पूरी तरह से जीता है वो किसी भी समय मरने के लिए तैयार रहता है। तो जीवन को हल करने के लिए समस्या नहीं है, ना अनुभव के लिए वास्तविकता है। अगर आप सच होने का ढोंग करेंगे तो आज नहीं तो कल बहुत नीचे गिरेंगे। तो जीवन के एक मोड़ पर कठिनाइयों से आपका सामना होगा। अगर आप उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए मानसिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं तो अपने दिमाग को प्रेरित करने वाले विचारों से सीखिए। जब तक हम अपने दर्द, गम, अपने डर को हथियार नहीं बनाएंगे तब तक हम सिकंदर नहीं कहलाएंगे। यदि आप हारने की हिम्मत रखते हैं तो आप जीतने की कला भी रखते हैं। तरक्की सिर्फ चाहने से ही नहीं होती, निर्णय और लगातार मेहनत करने से भी मिलती है। यदि आप ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उन विचारों और बातों से हल्का होना ही पड़ेगा। इस धरती पर
कुछ भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो बस ये मानना कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। चेहरे की रंगत से सिर्फ आदमी निखरता है, लेकिन मन की रंगत से आदमी और उसका भविष्य दोनों निखरते हैं। हमेशा इस बात को याद रखिए कि जीवन की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे आपका दिल करने की इजाजत देता है, वरना उस काम को हाथ मत लगाइए। सदा अच्छे कर्म करते रहिए, खुश रहिए। श्री कृष्ण ने कहा है, किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी भी बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपके गलत कार्यों को ही सदैव याद रखा जाता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे ये सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मरने वालों के लिए दोबारा जन्म लेना। इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान किसी की कमी को पूरा करे वही सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो भी होगा अच्छा ही होगा। जिंदगी में हम लोग कितने सही और कितने गलत होते हैं ये तो सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और एक हमारी अंतरात्मा। दुनिया से क्या लेना है और इस दुनिया को क्या देना है। कोई ना किसी को कुछ दे पाया है, ना कोई किसी से कुछ ले पाया है। अतः दुनिया को छोड़ो और एक बात की गांठ बांध लो कि दुनिया किसी को जीने नहीं देती। सीधे चलने वाले को कहती है सीधे क्यों चल रहे हो, टेढ़े चलने वाले को कहती है तुम सीधे क्यों नहीं चल रहे हो। आप बस अपने खिलाफ मत होना, अपने हिसाब से अपनी खुशी के लिए सब करो। अगर आप अपनी जगह सही हो तो डटे रहिए। जो आज आपकी बुराइयां कर रहे हैं कल वही आपके गुणगान भी करेंगे और दूसरों को आपकी सफलता के किस्से भी सुनाएंगे। जब सारी दुनिया भी आपके खिलाफ होने लगे आपको तब भी वही करना चाहिए जो आपका दिल कहता हो। कुछ गलतियों को माफ करना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है कि वो सभी को अच्छा समझ लेते हैं। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो हाथ में है, अपना वही है जो आपके साथ में है। आत्मसम्मान पर लगी ठेस इंसान को बदल सकती है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा केवल वही होता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। अगर आपको अपनी अहमियत बतानी पड़े तो समझ लेना कि अभी आपकी कोई अहमियत ही नहीं रही। कि मनुष्य के सभी संबंधों का आधार होता है अपेक्षा। मनुष्य उसी से प्रेम कर पाता है जो उसकी अपेक्षा को पूर्ण कर पाता है, परंतु अपेक्षा की तो नियत ही है भंग होना। तो कैसे? क्योंकि अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क में जन्म लेती है। कोई अन्य व्यक्ति उसकी अपेक्षाओं के बारे में जान ही नहीं पाता। पूर्ण करने की इच्छा भी हो तब भी मनुष्य किसी की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाता, और वहां से जन्म लेता है संघर्ष। सारे संबंध संघर्ष में परिवर्तित हो जाते हैं, पर मनुष्य अपेक्षा को संबंध का आधार ना बनाए और स्वीकार करें केवल संबंध का आधार, तो क्या ये जीवन स्वयं ही सुख व शांति से नहीं भर जाएगा? आप स्वयं विचार कीजिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थितियों का अच्छा करने के लिए ही आती है। मन चंचल होता है, ये इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लेकिन ये व्यक्ति के बस में आ जाए तो इसकी अच्छा कोई मित्र नहीं। इसलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है, और इसे एकाग्र करने के लिए थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए ना तो कोई घृणित है, ना कोई मित्र, ना कोई प्रिय, ना कोई निर्धन, ना ही कोई धनी है, पर जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे हैं। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए।